अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक एंड आई होप कि आपकी ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरे और बहुत खुशगवार गुजरे। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियों को भी कबूल फरमाए, आमीन। तो जैसे कि आप लोगों ने चांद रात वाला व्लॉग देखा था और उसमें कुछ की मेहंदी लगी थी लेकिन कुछ की नहीं लगी थी, तो फिर हमने ईद की सुबह जो है वो वाइंड अप की। और पता नहीं क्यों फर्स्ट टाइम मेरा बड़ा दिल किया कि मैं पाँव पे भी मेहंदी लगवाऊं, तो मैंने अपने दोनों पाँव पे भी मेहंदी लगवाई थी। खैर उसके बाद मामा ने बहुत मज़े का मटन बनाया था और उसके साथ हम लोगों ने नान वगैरह मंगवा लिए थे, साथ में सैलेड था। और ये दोपहर का खाना था। वैसे तो नाश्ता किया था नान चने का, मामा ने चने रात को ही बना लिए थे और सुबह बस नान वगैरह मंगवा लिए थे, तो सबने उसी का नाश्ता किया था। खाना खाने से फ्री होने के बाद हम लोग सो गए थे और जब सो के उठे तो हम लोग दोबारा रेडी हुए और पुप्पो की फैमिली आ चुकी थी। तब तक शाम की चाय के साथ पास्ता एंजॉय किया। होता ये है कि ईद का जो फर्स्ट डे होता है वो उस दिन सबके घर पे दावत होती है और पुप्पों की, चच्चू की, सबकी दावत होती है। तो उसके लिए जो है वो शाम को खाना मामा ने रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। खाने में मामा बना रही थी बीफ पुलाव और साथ में मटन, स्मोकी मटन बना रही थी। बहुत ही मज़े का बना था और साथ में सैलेड था और मीठे में सवैयाँ थी और काफ़ी ज़्यादा और भी गेस्ट आ चुके थे, उन्होंने भी खाना एंजॉय किया। लेकिन गर्मी जो थी ना वो इंतहा की थी। मतलब सल्यूट टू मामा कि इतनी गर्मी में मामा सुबह से खड़ी हुई थी और कभी कुछ बना रही थी कभी कुछ बना रही थी, क्योंकि होता ही है कि फ़र्स्ट डे ना हमारे घर में काफ़ी सारे मेहमान आते हैं। तो दूर के रिश्तेदार भी आते हैं, करीब के रिश्तेदार भी आते हैं और वैसे भी आना जाना लगा रहता है लोगों का। तो फिर मामा कुछ ना कुछ बना रही होती हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। खैर उसके बाद जो है वो सैलेड भी बन गया था और खाना बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। खैर आप सबने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और आप लोगों ने किस तरह से उसको स्पेंड किया। तो जो चने मामा ने सुबह बनाए थे वो भी चने साथ में सर्व कर दिए थे, वो भी बहुत मज़े के बने थे। नान जो है वो बाहर से मंगवा लिए थे। ईद का दिन वैसे अच्छा गुजर गया था लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, आप लोगों से एक बात डिस्कस करनी थी। कल के व्लॉग में किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप अपनी तारीफ़ कम किया करें। अरे यार, मैंने तो तारीफ़ की ही नहीं अपनी। मतलब मैं तो इतनी तारीफ़ करती भी नहीं हूँ और मैंने ना ही उस व्लॉग में की थी। तो अगर आपको कोई पर्सनल इशू है तो मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता लोग बिला वजह का क्रिटिसिज्म क्यों शो करते हैं, क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं फजूल की चीज़ों पर। एनीवेज, यहाँ पे जो है खाना वगैरह सर्व हो गया है और सबने एंजॉय किया बहुत। उसके बाद मीठे में सवैयाँ बनाई थी तो वो फिर सर्व की और फिर सबने जब खा लिया खाना मेहमानों ने, तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था। खाना खाने के बाद हम सब कज़न्स ने मिलके जो है वो अंताक्षरी खेली। तो खैर यहाँ से स्टार्ट होता है ईद का दूसरा दिन और ये मॉर्निंग का टाइम था। मामा ने बनाया था बहुत मज़े का मटन स्टू और बस मामा उसकी भुनाई कर रही थी। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो मटन और बीफ नहीं खाते, वो सिर्फ चिकन ही खाते हैं। मैं भी जब छोटी थी तो मैं मटन और बीफ नहीं खाती थी, पता नहीं क्यों। खैर लेकिन अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, मैं खा लेती हूँ और बड़े शौक़ से खाती हूँ। पहले मैं भी नहीं खाती थी, चिकन ही खाती थी बस। लेकिन अभी भी मैंने मतलब अपनी कज़न्स वगैरह में भी देखा है कि वो लोग नहीं खाते। तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हम लोग नहीं खा रहे होते मटन को और बीफ। मेरे साथ तो ये स्टोरी हुई थी कि मैं बचपन में मैंने कुर्बानी देखी थी बहुत करीब से, तो मुझे ब्लड मेरी आंखों में होता था, तो मैं इस वजह से नहीं खाती थी। अब पता नहीं क्या इसकी लॉजिक है, लेकिन मैं इस वजह से नहीं खाती थी। मुझे लगता था कि अभी भी जो है ना वो उसमें से ब्लड है निकलेगा और ये वो ना, छोटी थी तब। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं खा लेती हूँ। खैर उसके बाद मामा ने शामी कबाब बनाए थे, शाम का वक्त है ये, और मामा ने आज बनाने थे बर्गर्स। तो शामी कबाब बहुत अच्छे बने थे और मामा ने फिर बर्गर्स बनाए, अंडे वाला बर्गर बनाया और साथ में हम लोगों ने कोक वगैरह मंगवा ली थी और चटनियाँ जो हैं वो घर पे ख़ुद बनाई थी। एक बनाई थी ग्रीन चटनी और एक खुबानी की चटनी बनाई थी। साथ में अंडे के साथ इसकी असेंबलिंग की थी। साथ में प्याज भी कट कर लिया था। और मामा ने इसलिए भी शामी कबाब बना लिए थे कि मटेरियल पड़ा हुआ हो ना, तो कोई भी अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो उनको सर्व किया जा सकता है। ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि क्या खिलाएं ये वो, और जल्दी में कोई अवेलेबल ना हो अगर कभी,
तो वेट नहीं करना पड़ता। ये होता है कि मटेरियल बना हुआ है, आराम से उसके शामी कबाब फ्राई किए और मेहमानों को सर्व कर दिए। तो बस इस तरह से मामा ने मज़ेदार से बर्गर्स रेडी कर दिए थे और यही हमारा डिनर था। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खुश रहिए और खुश रहने दें लोगों को। जस्ट बी पॉजिटिव। अल्लाह आप सबको और मुझे भी हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस इसी के साथ अपना व्लॉग करूँगी एंड होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।